सोचिए, रात के 12 बजे हैं, गांव की सुनसान सड़क, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं और अचानक सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत औरत, खुले बाल, लाल आंखें आपको घूरते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। 80s और 90s में हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, ये था रामसे ब्रदर्स का डर। हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांवों में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग रात के अंधेरे में बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों पर अकेले चलने से कतराने लगे थे और इस खौफ की वजह कोई असली भूत नहीं बल्कि थिएटर में लगी एक फिल्म थी, वीराना। एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश को डरा के रख दिया था। और इस फिल्म के सेंटर में थी एक बेहद खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कातिल चुड़ैल, जिसे निभाया था एक 18 साल की लड़की जैस्मिन धुना ने। लेकिन कहानी सिर्फ स्क्रीन के डर की नहीं है। असली डर तो तब शुरू हुआ जब फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और रातों रात स्टार बनी जैस्मिन अचानक गायब हो गई। नो पब्लिक अपीयरेंसेस, नो इंटरव्यूज और जीरो कॉन्टैक्ट्स। आखिर क्या था रामसे ब्रदर्स का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसने सिर्फ 5 लाख से भी कम के बजट में फिल्म बनाई और उसी फिल्म ने उन्हें बना दिया भारत का किंग ऑफ हॉरर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स की कल्ट हॉरर लेगेसी की और क्या है 37 सालों से छुपा हुआ वीराना की जैस्मिन का असली रहस्य। क्या वो जिंदा हैं और हैं तो कहाँ हैं? तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सच्चाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब भी इंडिया में हॉरर फिल्मों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, द रामसे ब्रदर्स। तुलसी, श्याम, कुमार, केशु, अर्जुन, गंगू और किरण, ये 7 भाई थे जिन्होंने बॉलीवुड में हॉरर का एक नया दौर शुरू किया। 70 और 80 के दशक में जहां बड़े बड़े डायरेक्टर्स रोमांस और एक्शन फिल्में बना रहे थे, वहीं रामसे ब्रदर्स ने एक ऐसा नीश चुना जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा लो ब्रो या बी ग्रेड समझता था। लेकिन इन भाइयों का बिजनेस माइंडसेट कमाल का था। हाल ही में रामसे फैमिली के दीपक रामसे ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी किस्मत 1972 में चमकी। फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे। नाम सुनते ही क्रीपी फीलिंग आती है। ये फिल्म बहुत छोटे बजट में बनी थी। दीपक के अनुसार फिल्म का बजट 5 लाख रुपए से भी कम था, जो उस जमाने में भी बहुत छोटा बजट था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपनी लागत से 7 से 8 गुना ज्यादा कमाई की। इट वॉज अ मैसिव हिट। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रामसे ब्रदर्स पर एक ठप्पा लग गया, द किंग ऑफ हॉरर। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे और पूछने लगे कि अगली हॉरर फिल्म कब आ रही है। इसके बाद उन्होंने लगभग 50 फिल्में बनाई जो हॉरर, सुपरनैचुरल और मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड थी। लेकिन इन फिल्मों के साथ एक प्रॉब्लम थी, या यूं कहें कि इनका एक फिक्स पैटर्न था। रामसे ब्रदर्स की हर फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट यानी एडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट मिलता था। दीपक रामसे ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी फिल्मों में गोरे, खून खराबा और डरावने सीन्स इतने ज्यादा होते थे कि ए सर्टिफिकेट मिलना तो तय ही था। तो सब भाइयों ने सोचा, जब ए सर्टिफिकेट मिलना ही है तो क्यों ना फिल्म को थोड़ा सेंसुअलिटी, बोल्ड सीन्स और ग्लैमर भी डाल दिया जाए, ताकि थिएटर्स में ऑडियंस खींची चली आए। और इसी सोच से जन्म हुआ 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का। दीपक रामसे कहते हैं कि वीराना फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड ही सेंसुअलिटी थी। कहानी थी एक खूबसूरत चुड़ैल या डायन की जो रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमती है और मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाती है। इसके लिए उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो मासूम भी दिखे और कातिलाना भी। लेकिन वीराना को थिएटर्स तक पहुंचाना रामसे ब्रदर्स के लिए किसी नाइटमेयर यानी बुरे सपने से कम नहीं था। फिल्म में हॉरर और बोल्डनेस का डोज इतना ज्यादा था कि सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने इस फिल्म को 3 बार बैन कर दिया था। आखिरकार रामसे ब्रदर्स ट्रिब्यूनल के पास गए। बहुत लड़ाई झगड़े और बहस के बाद फिल्म को भारी कट्स के साथ पास किया गया। इसे एक स्पेशल A+ सर्टिफिकेट दिया। दीपक रामसे बताते हैं कि जो वीराना हम देखते हैं वो बहुत काट छाट के बाद बनी है। इसका ओरिजिनल अनसेंसर्ड वर्जन तो खौफ और खून खराबे का एक अलग ही लेवल था। अब आते हैं उस कहानी पर जिसके जवाब का इंतजार पूरा देश पिछले 37 सालों से कर रहा है, यानी जैस्मिन धुना। दीपक रामसे के शब्दों में जैस्मिन इनोसेंस और ब्यूटी का एक लीथल कॉम्बिनेशन थी। उनकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव थी कि स्क्रीन पर देखते ही
दर्शक हिप्नोटाइज हो जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैस्मिन ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में 1979 में फिल्म सरकारी मेहमान से की थी, जिसमें उनके अपोजिट 33 साल के सुपरस्टार विनोद खन्ना थे। वो फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने डाइवोर्स नाम की फिल्म की, वो भी नहीं चली। करियर डूब रहा था, तभी उन्होंने वो रिस्क लिया जो उस दौर के कोई मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं लेती, एक हॉरर फिल्म साइन करना। वीराना रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी, खासकर रूरल एरियाज यानी गाँव और छोटे कस्बों में। फिल्म इतनी चली कि जैस्मिन रातों रात सुपरस्टार बन गई। बड़े बड़े डायरेक्टर्स रामसे ब्रदर्स को फोन करने लगे कि हमें जैस्मिन को अपनी फिल्मों में साइन करना है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फिल्म हिट हो गई और जैस्मिन अचानक गायब हो गई। इंडस्ट्री में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। फिल्म क्रिटिक्स और रिसर्चर्स जैसे ध्रुव सोमानी और लेट एक्ट्रेस तबस्सुम के चैनल तबस्सुम टॉकीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन की बेतहाशा खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अफवाहें उड़ी कि जैस्मिन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ गई थी। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और अंडरवर्ल्ड के लोग उन्हें अपने पास बुलाना चाहते थे। अपनी जान के डर से इस 18-19 साल की लड़की ने अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि डिप्रेशन की वजह से या अंडरवर्ल्ड के चक्कर में उनकी मौत हो चुकी है। लोग वीराना को एक श्रापित फिल्म मानने लगे, लेकिन 37 साल पुराने इस रहस्य को आखिरकार जैस्मिन के को स्टार हेमंत बिरजय ने सुलझाया। हेमंत बिरजय ने बॉलीवुड ठिकानों को दिए एक इंटरव्यू में उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया कि मैं आज भी जैस्मिन से बात करता हूँ, वो बिल्कुल जिंदा हैं और अच्छी लाइफ जी रही हैं। कुछ समय पहले मैंने उन्हें फोन किया था। वो ज्यादातर अमेरिका में रहती हैं, लेकिन अक्सर मुंबई आती रहती हैं और मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका एक घर है। दीपक रामसे ने भी कंफर्म किया कि गायब होने के शुरुआती दिनों में जैस्मिन ने रामसे फैमिली से रिक्वेस्ट की थी कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर इंडस्ट्री में किसी के भी साथ शेयर ना किया जाए। धीरे धीरे जैस्मिन पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ में सेटल हो गई। आज वो अपनी पास्ट लाइफ या वीराना फिल्म के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। एक वक्त ऐसा भी आया जब रामसे ब्रदर्स वीराना 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और जैस्मिन को वापस लाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि फिल्म फ्लोर पर जाती रामसे ब्रदर्स इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के हॉरर किंग्स रामसे ब्रदर्स की, जिन्होंने मिनिमम बजट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया, और उस एक्ट्रेस की जिसकी खूबसूरती ने उसे स्टार बनाया और उसी खूबसूरती के डर से उसे अपनी पहचान छुपाकर देश भी छोड़ना पड़ा। जैस्मिन आज भले ही स्क्रीन से दूर एक शांत जिंदगी जी रही हैं, लेकिन वीराना की वो रहस्यमयी आंखें आज भी इंडियन सिनेमा के इतिहास में अमर हैं। लेकिन आयरनी देखिए, एक फैमिली जिसने हॉरर को बॉलीवुड में जिंदा किया, हिंदुस्तान को हॉरर का नया मतलब सिखाया, उसी रामसे फैमिली को मेन स्ट्रीम सिनेमा ने कभी भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सच ये भी है कि जब भी इंडियन सिनेमा की हॉरर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो रामसे ब्रदर्स का नाम सबसे ऊपर रहेगा। दोस्तों, आपको रामसे ब्रदर्स की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अनसुनी कहानी के साथ।